बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमने डिस्कस किया था निकोलो मैकियावेली के बारे में। आज हम वापस उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि निकोलो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मैकियावेली की वही स्थिति है जो भारत में चाणक्य की थी। जैसे हम अरस्तु को जो है वो फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, उसी टाइप से मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। मैकियावेली का जन्म पुनर्जागरण के काल में हुआ था, ये हमने पढ़ा था। पुनर्जागरण काल में हुआ था, यानी कि जो है वह बुद्धि और ज्ञान का समय था। उस समय जो है वह मैकियावेली के जन्म के टाइम में मध्य युग का अंत हो चुका था। यूरोप में उस समय जो है वह मध्य युग का बिल्कुल अंत हो चुका था। मध्य युग की 3 विशेषताएं थी उस समय। एक तो था सामंतवाद, दूसरा था चर्चवाद और तीसरा था पवित्र रोमन साम्राज्य। उस समय जो आपका मेडिवल पीरियड था, उस समय उस मेडिवल पीरियड की 3 प्रमुख विशेषताएं थी, 3 प्रमुख उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी। सबसे पहले है सामंतवाद, जिसको हम बोलते हैं फ्यूडलिज्म। सामंतवाद का मीनिंग होता है कि राजा जो था उस समय, है ना, उस समय जो यूरोप के जो राष्ट्र थे, उस समय राजा जो है वो अपने अधीन जो है वह सामंतों को रखता था और उन सामंतों को जो है वह राजा के द्वारा कुछ लैंड, कुछ भूमि जो है वह दी जाती थी और उस भूमि का यूज जो है वह सामंत लोग अपनी प्रॉपर्टी के तौर पर करते थे। इसके बदले में राजा को कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी या सैनिक सहायता जो है वह सामंतों के द्वारा प्रदान की जाती थी। तो राजा एक तरह से जो है वह सामंतों से सैनिक सहायता प्राप्त करते थे और आर्थिक सहायता भी कभी कभी वो प्राप्त करते थे। लेकिन जो निचले वर्ग के जो लोग थे, यानी कि जो फार्मर थे, जो मजदूर लोग थे, वो एक तरह से जो है वो उन भूमि पर जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में काम करने के लिए वो विवश थे। तो पूरे मध्य युग में इस टाइप की सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। पुनर्जागरण के काल में इस सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ। साथ में ही मध्य युग में पोप का आधिपत्य था, यानी कि चर्च का बोलबाला था। तो चर्चवाद का भी अंत जो है वह मध्य युग में हुआ था। पुनर्जागरण के टाइम धर्म और नैतिकता का स्थान जो है वह राष्ट्रीयता की भावना ने ले लिया था। उस समय मैकियावेली ही एक ऐसा विचारक था जिसने जो है वह नेशनल स्टेट शब्द का प्रयोग जो है वह सबसे पहले किया। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैकियावेली एक ऐसा राजनीतिक विचारक था, ऐसा फिलोसोफर था जिसने स्टेट शब्द का प्रयोग जो है वह अपनी फेमस बुक द प्रिंस के अंदर किया है। फेमस बुक द प्रिंस के अंदर मैकियावेली ने सबसे पहले स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। और मध्य युग के कारण ही जब पुनर्जागरण का काल प्रारंभ हुआ तो मैकियावेली ने ही सबसे पहले जो है वह राष्ट्रीय राज्य शब्द का प्रयोग किया था। क्योंकि उस समय जो है वह इटली 5 भागों में बटा हुआ था। फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, इन सभी जो है वह राज्यों का एकीकरण हो गया था। मतलब मैकियावेली के टाइम तक ये सारे राष्ट्रों का जो है ना, जर्मनी है ना, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, इन सब का जो एकीकरण हो गया था। लेकिन इटली का एकीकरण नहीं हुआ था। इटली उस वक्त भी 5 छोटे छोटे राज्यों के अंदर विभक्त था। इटली के उस समय राज्य थे वेनिस के बाद में इटली बटा हुआ था नेपल्स के अंदर, फिर बाद में इटली बटा हुआ था रोमन के अंदर, फिर मिलाप की डची। 4th राज्य था इटली का मिलाप की डची, और एक और राज्य था फ्लोरेंस जिसमें मैकियावेली का जन्म हुआ था। तो इस टाइम से इटली जो है वह इन 5 राज्यों के अंदर बटा हुआ था, वेनिस, नेपल्स, रोमन, मिलाप की डची एंड फ्लोरेंस। और ये राज्य जो है वह आपस में झगड़े करते थे, लड़ाई झगड़ा इन राज्यों में होता रहता था। इसके साथ ही राज्यों की स्थिति भी क्या थी, दुर्बल थी। इसलिए मैकियावेली ने सोचा कि जब तक इटली का एकीकरण नहीं किया जाए तो फ्रांस और स्पेन जो होगा
वो इस इटली को जो है वह क्या करेगा, हड़प लेगा। मतलब फ्रांस और स्पेन का जो है वह आधिपत्य जो है वह इटली पर हो जाएगा। तो उसने इटली के एकीकरण पर जोर दिया और एकीकरण के साथ ही उसने कहा कि इटली पर निरंकुश राजाओं का शासन स्थापित होना चाहिए, जैसे कि फ्रांस में है, स्पेन में है और इंग्लैंड में है। उस समय 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर जो है वह इंग्लैंड पर शासन था लुई 11वें का। इंग्लैंड पर शासन था लुई 11वें का और फ्रांस पर जो है वह शासन था हेनरी 7 का। हेनरी जो है वह 7 का शासन था। तो मैकियावेली ने सोचा कि भाई इटली का भी जो है वह एकीकरण करके इटली पर जो है वह एक निरंकुश राजाओं का जो है वह शासन जो है वह होना चाहिए। तो उसने जो है वह सबसे पहले इटली में जो है वह निरंकुश राजतंत्र की स्थापना पर मैकियावेली ने जोर दिया। मैकियावेली मध्ययुगीन जो विचारधारा थी उनको नहीं मानता था। मैकियावेली जो है वह डाइविन जो लॉ थे, जो दैवीय कानून थे, उसमें विश्वास नहीं करता था। मैकियावेली उन्हीं कानूनों को मानता था जो किसी शासक के द्वारा लागू किए जाते हैं, या जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, जो विधि निर्माताओं ने जिन कानूनों को बनाया है, मैकियावेली केवल उन्हीं कानूनों को मानते थे। तो मैकियावेली को पुनः जागरण का शिशु भी कहा जाता है, एज ए चाइल्ड ऑफ रिनेसेंस कहा जाता है मैकियावेली को, और मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो आपकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।